नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह अल-मोहसिन हॉल में, जहाँ पर आज शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला बरामद किया जाएगा। 6 मुहर्रम की मुनासबत से ये झूला करबला से लाया गया है और ये बशारती झूला है जिसमें हज़ारों लोगों की मन्नतें बराती हैं। बाबुल हवाइज शहज़ादे अली असगर के सदके अकील और उनके ब्रादर्स यहाँ पर तमाम दिन ज़ियारतें बरामद कर रहे हैं। ये ताबूत कमेटी गुलिस्तान जौहर, अकील और उनके ब्रादर्स इस वक्त मजलिस के अख्ताम पर ये झूला बरामद करेंगे। आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज का सजाया जा रहा है। हर दिन की मुनासबत से अकील और उनके ब्रादर्स ये ज़ियारतें बरामद कर रहे हैं। मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब कुछ ही लम्हों में ज़ेरे मिंबर हो जाएंगे। आप डालें, इस पे डालें, इस पे डालें। अलम बरामद किया जाएगा शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम अल-मोहसिन में मौजूद हैं और ज़ियारत कमेटी अकील हमारे साथ मौजूद हैं। आज की बरामदगी झूला, उसके बारे में तमाम तफसीलात हम उनसे जानेंगे। ये 6ठी मजलिस है, इससे मुसलसल ज़ियारतें बरामद की जा रही हैं। बड़ी मेहनतों का सिलसिला है और बीवी ने ख़ास ड्यूटी अदा की है तमाम ब्रादर्स को। आप सारा साल ये ड्यूटी अंजाम देते हैं और सारा साल तैयारी करते हैं मुहर्रम की, और हम तमाम तफसीलात जानते हैं। तो अकील, मैं आपसे तमाम तफसीलात जानना चाहूँगा आज के इस झूले के बारे में। करबला से बरामद किया हुआ झूला है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज 6 मुहर्रम अल हराम, शब 6 मुहर्रम अल हराम, पूरे बर सग़ीर में आज शबी झूला शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज बरामद किया जाता है। इसी तरतीब को हम मरकज़ी अलम ताबूत कमेटी गुलिस्तान जौहर भी पिछले कई बरसों से अंजाम दे रही है। और इस झूले की ख़ासियत ये है कि ये करबला से लाया गया हुआ है ये झूला, और ये झूला बहुत बाबरकत और बहुत ज़्यादा मौज़ात का हामिल है। इसमें हज़ारों लोगों की, हज़ारों से भी ज़्यादा, मैं कम एहतियात कर रहा हूँ कि हज़ारों लोगों की इसमें मन्नतें बराई हैं। बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर खसूसियत के साथ सिर्फ इस झूले की ज़ियारत के लिए आते हैं, और ये झूला सिर्फ आज की शब ही बरामद किया जाता है। इस बार चूँकि हमें थोड़ा बानियान की तरफ से कहा गया है कि इसको थोड़ा तवील अरसे के लिए रखा जाए, तो इसको हम शब आशूर भी यहाँ पर मंजर कशी में रखेंगे। अच्छा जी, इंशाअल्लाह। इस झूले की खासियत जो है वो बहुत से लोगों ने हमें इसके बताया कि जिनको 10-10, 15-15 साल से औलादें नहीं थी खबर भाई, उनको माशाल्लाह औलादें हो गई हैं। जो बरसर रोज़गार नहीं थे, बहुत परेशान हाल थे, यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन लोग आए हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई। अब हम बताएं क्या करें। तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम झूला ले जाते थे और वापस रख देते थे एहतियात की वजह से, क्योंकि झूले का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ख़राब हो जाता है, चीज़ ख़राब हो जाए। तो हमने बहुत
शिकायत की बुनियाद पर इस बार हमने 2 दिन का इजाफा किया है कि हम झूले को रहने देंगे ताकि लोग भरपूर अपनी ज़ियारतें भी कर सकें और अपनी मन्नतों को भी पूरी कर सकें। इसमें चंद लोगों का हिस्सा है, इसमें शाहिद जैदी साहब हैं, वो दुबई में होते हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा शामिल किया। और भी कुछ ऐसे हजरात हैं, इसमें जनाब आरिफ करबलाई साहब का बहुत बड़ा काम है, इसमें हमारी ताबूत कमेटी के बहुत लोग मेम्बरान, सारे मेम्बरान का इसमें बड़ा काम है। मौलाना रज़ा हैदर साहब का, शब्बर भाई का, बहुत से लोगों का इसमें किरदार है जिन्होंने हमें इस कमेटी को 4 चांद लगाया है, हमारा बड़ा साथ दिया है। मौलाना उन सब की तौफीक़ात है, मौलाना मारिज रज़वी, मौलाना सुहेल नकवी, अल्लामा अब्बास अली हादी, इन लोगों ने बड़ा किरदार, अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नकवी, मौलाना जवाद हुसैन आब्दी, नवा खान जैगा अब्बास, कसीम जैदी और बरादरान, इन लोगों ने कमेटी को, हमारी कमेटी को इस तरीके से ओन किया है कि मैं आपको बताऊं तो वो सब इस कमेटी का हिस्सा है और बड़ा साथ देते हैं। जिस तरीके से हम लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं पीठ पीछे और दूसरे मुमनीन तक, उन लोगों का पैगाम, हमारा पैगाम उन लोगों के ज़रिए आगे बढ़ रहा है। आप यकीन करिए 17 ज़िलहज जब शब गदीर के बाद से अब तक हम लोग मुसलसल ज़ियारतों की खिदमत में लगे हुए हैं। ये एजाज़ है हमारा, हम इसको अपना फ़ख्र जानते हैं कि पूरे कराची में शायद हम ही हैं जो पहली मुहर्रम से ज़ियारत बरामद करते हैं और शब आशूर तमाम ज़ियारतें बरामद होती हैं। फिर शाम गरीबा में यहाँ पर एक उजाड़पन होगा, शाम गरीबा में जी एक उजाड़पन होगा यहाँ पर, वो आप आके देखिएगा, वो एक अलग माहौल होगा। तो ये एजाज़ है, बस हमने ही देखा, हमें देखकर बहुत से लोगों ने इसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है। हम इस बात पे बहुत मुतमईन हैं कि बहुत मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में और मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी हैं ज़ियारत के हवाले से। इससे हमें इतना इत्मीनान है कि हमारा काम को सराहा भी जा रहा है और शहजादी कौनैन ने हमें इस काम के लिए मुख्तस किया और ये हमारी वजह से, हमारे तवस्सुल से, हमारे वसीले से ये चीज़ बढ़ रही है। हम कोशिश करते हैं कि हर साल कुछ इस तरीके से ज़ियारत बरामद कराएँ कि जिसमें रिक्कत में और इजाफा हो और तौहीन का अंसर कहीं शामिल कहीं ना हो। अच्छा, इस झूले को किस ईयर से यहाँ पर आप लाए और बरामद करना शुरू किया? कितने अर्सा हो गया इस झूले को? इस झूले को बरामद करते हुए समझिए ये 4था बरस है और मुसलसल इसको बरामद कर रहे हैं और इसका इस साल जो है पूरा सिलसिला नया करवाया है हम लोगों ने। अच्छा, पहले आपने इसको कलाई और इसको पॉलिश नहीं कराया था? तो इस साल जी, इस साल कलाई करवाने के बाद इसका बड़ा एहतमाम किया गया है बहुत तरीके से और इसमें सबसे बड़ी खासियत जो आती है कि तुरबत अबाबदिल्ला, खाके तुरबत अबाबदिल्ला पूरे झूले में मस की गई है, लगाई गई है। इसकी बुनियाद में खाके तुरबत डली हुई है और ये तुरबत जब आपको याद होगा अभी 2 साल पहले कब्र अबाबदिल्ला की नीचे तामीरात हो रही थी तो मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था 2022 में, तो मैं नीचे गया था। ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं नीचे गया था 2022 में, लखानी पिलग्रिम्स के साथ गया था, आबिद लखानी साहब के साथ, तो मेरा नीचे जाने का एजाज़ मिला। मैं नीचे गया, बिल्कुल तुरबत से 4 या 5 कदम का फासला था, वहाँ से मैं ख़ुद अपने हाथ से पूरी खाके तुरबत लेकर आया हूँ और वो इस झूले के अंदर और हमारी तमाम ज़ियारतों के अंदर वो खाके तुरबत लगी हुई है माशाअल्लाह, मतलब लकड़ियों के अंदर डाली हुई है जी। इसकी बुनियाद में लगी हर चीज़ में हमने उस तुरबत को, इसी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारी तो औकात नहीं है, उस तुरबत की ये का एजाज़ है कि वो शामिल है। वो सिर्फ मैं हूँ और एक और लड़का है जो जानता है कि कहाँ पर है। हर जगह एक पॉइंट किया हुआ है जहाँ पर तुरबत छुपाई हुई है और 4-4, 5-5 जगहों पर हर ज़ियारत में, तो वो बड़ा एहसास है और वो खालिसतन ऐसा है कि जिस दिन कभी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, बड़ी तादाद में है, उसके अंदर से महक आती है, ऐसी खुशबू की पूरा घर महक जाता है। वो असल है जी, और वो खोलता नहीं हूँ मैं, सिवाय एक आशूरा खोल ली थी तो पूरा खून में लथपथ थी वो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और आज तक गीली है, अभी तक खुश्क नहीं हुई है। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, आज तक गीली है।
2015 में अबुल फजल अब्बास के सरदाब में अरमैन के साथ आशिकान हुसैन में किया था। तो मैं 1400 लोगों में वाहिद शख्स था कि जो नीचे कब्र अबुल फजल में जाने की सादत हासिल हुई, वहाँ से भी पानी और मिट्टी अपने हाथ से लेके आया था, तो वो भी इसमें डली हुई है। ये बरकत इसीलिए शामिल हो गई ज़ियारतों में, बिल्कुल, बीवी ने आपसे ड्यूटी लेनी थी और ये तमाम चीज़ें आप तक सारी ज़ियारतें सिवाय झूले के, सिर्फ झूला नहीं, जितनी ज़ियारतें हैं ना हमारे पास, ये सब करबला से मस हुई हैं। हर ज़ियारत करबला गई है सन 2019 में। सुभान अल्लाह, सुभान कोई ना कोई हिस्सा उसका गया है जो वहाँ से मस हो गया। और करबला में भी हमने इसी शान और शौकत से तमाम ज़ियारतें आशूर पर बरामद कराई हैं माशाअल्लाह। 2019 में हरम अबुल फजल से मेहंदी हमारे, आप इंशाल्लाह करबला आप जाते रहते हैं तो आप नज़रात, दफ्तर नज़रात में अब अब्दुल्ला के और ख़याम गाह में आप जाके मालूम कर लीजिएगा। 9 ट्रेवल्स फरहान अली वारिस का आशूर ग्रुप किया था, उसमें हम सारे साथ गए थे कमेटी मेंबरान। तो वहाँ पर हमें ये एहसास हासिल हुआ था कि फरहान भाई का एहसास है, उन्होंने हमें मौका भी फराहम किया, उनके भाइयों ने, हसन भाई ने, फरहान भाई ने, उनके दूसरे भाई कंबर ने फराहम किया। हमने वहाँ पर जो शान से मेहंदी बरामद कराई थी, अरब के अज़ादार, ईरान के अज़ादार, वो हैरत में थे कि इतनी आलीशान तरीके से हमने मेहंदी बरामद कराई। इसमें थाल और नॉर्मल थाल नहीं, जो हमारे अवध के थाल जिस तरह के होते हैं, हिंदुस्तान तर्ज के जो थाल होते हैं, उस थालों में बरामद कराई थी। बीबी का अलम था, जाम कासिम का अलम था, बीबी में बीबी फातिमा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का पूरी सेज सजाई थी। और मैं आपको बिला मुबालगा बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ $1500 का ड्राई फ्रूट लिया था वहाँ से माशाअल्लाह। इसके अलावा बेतहाशा तबरुक थे। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2019 में हमने वहाँ पर हमें ख़याम गाह के दफ्तर ने वीडियो तो हमें दीजिएगा, मैं बिल्कुल दूंगा। आप देखिएगा कि ख़याम गाह में जगह नहीं, मैं आपको वीडियो दूंगा। ख़याम गाह में जगह नहीं है कदम रखने की। हम मेहंदी लेके आए हैं, ईरानी, अरबी ख़वातीन और हज़रात सब मौजूद थे। और उन्होंने, हरम ने हमें ऑफिशियल मेहंदी का टाइटल दिया था कि ये हरम की तरफ से आपकी मेहंदी ऑफिशियल की जाती है। और हमें हरम से ऑफिशियली तबरुकात दिए गए थे कि आपने बेहतरीन हक अदा किया। सिर्फ एक कमी थी कश्ती की। उन्होंने हमें कहा कि कश्ती हमारी तरफ से आपको मिलेगी। तो हमारे पास एक जाम कासिम के खैमे की जानिब से हमें एक कश्ती मिली थी, वो हमारे पास है। तो हम समझते हैं कि जिस साल एजाज़ होगा तो हम यहाँ बरामद करवाएंगे इंशाल्लाह। अगले साल का इरादा है कि यहाँ पर इंशाल्लाह जाम कासिम की मेहंदी में कश्ती बरामद होगी, जो करबला मोहल्ला में ऑफिशियल हज़रत कासिम की ज़री की तारीफ से बरामद की जाती है। 7 मुहर्रम को अबुल फजल के रोज़े से आती है और जाम कासिम के खैमे में जाती है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो वो कश्ती का एक पूरा हिस्सा हमारे पास है। सुभान अल्लाह। ये ज़ियारतों का आपका सफ़र, और कल इंशाल्लाह आप जाम कासिम की मेहंदी का यहाँ देखिएगा इंशाल्लाह। मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज का झूला है जो कि नाज़रीन में चाहूँगा निशान एक दफ़ा, हाँ, और झूले को आप दिखाइए। और मैं आप तमाम भाइयों के लिए दुआ गो हूँ। बिल्कुल, मैं आपके तवस्सुल से खैर भाई, मैं तमाम अपनी कमेटी मेंबर्स के लिए भी सबसे गुजारिश करूँगा कि दुआ में याद रखें। सब हासिदीन बहुत हैं जो हसद रखते हैं, जो नज़र लगाते हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र लगाते हैं, चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, ये सिलसिला रुक जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सब हमें दुआओं में याद रखें। हमारे कमेटी मेंबर्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खसूसियत के साथ है वसीम हुसैन, बिलाल अतर, फैज़ान रिजवी, अली शेर, रामेश, बेमिसल मोहम्मद, अहमद मेहदी, शान अली, अरसलान, मुर्तज़ा, शहरियार रज़ा, और जितने हमारे हसीब, आलम, राहील, सारे हमारे कमेटी मेंबर्स, तहा अली, हमज़ा, मतलब मैं सबके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। सज्जाद, अब्बास नकवी, मतलब ये सारे जान तोड़ कोशिश करते हैं। क्या नौकरी और क्या काम या क्या घर बार कुछ नहीं है हमारे लिए। दिल फटा जा रहा है। क्या 6 मुहर्रम गुजर रही है, बहुत तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। पूरे साल इंतज़ार रहता है, ये 3 दिन रहेगा, पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे, कर सके ना कर सके। नहीं, बिल्कुल मौला आपको सलामत जब तक ज़िंदगी है मौला की खिदमत अंजाम देते रहे। मेरे बच्चे, हमारे कमेटी के बच्चे भी माशाल्लाह इसी तरफ राग़िब हो गए। मेरा बेटा अब्बास, मेरे भाई का बेटा हमज़ा, शान का बेटा अली अकबर,
और फैज़ान जाफरी का बेटा हुसैन, ये अभी अब नस्ल दर नस्ल बढ़ती जा रही चीज़ें, सबकी औलादें अब इसकी ज़िम्मेदारी आस्ते आस्ते लेते जाएंगे, हम पीछे हटते जाएंगे और आगे आते जाएंगे। बिल्कुल हमारी दुआ है कि आप तमाम को सलामत रखें और जिस तरह आप दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, बीबी इसका ख़ास अजर आपको यही दे रही है कि हर साल आपकी ज़ियारतों में इजाफा हो रहा है और लोग आपकी इन ज़ियारतों को बहुत पसंद करते हैं और हर साल लोगों की मन्नतें भी पूरी हो रही हैं, मुरादें भी आ रही हैं। तो ये बीबी की तरफ से स्टैम्प है कि आप लोग की कबूलियत है बहुत ज़्यादा। आप सलामत रहिए, आपका जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ियारत कमेटी के इस वक्त अकील मौजूद थे जिन्होंने तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाई। आज के इस इख्तिताम पर मजलिस के झूला शहज़ादा अली असगर का बरामद किया जाएगा। अब से कुछ ही लम्हों बाद मौलाना ज़ेब मिंबर हो जाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। लगा कर बांट के सबको वफा शायराना को बराश कर दिया। उसको भीतर हो गए इब्ने मज़ाहिर भी जवान। उसको भीतर हो गए इब्ने मज़ाहिर भी जवान। शाहते जो इश्क़ का सागर दिया। हम सभी हज़रत अब्बास पे जब भी गए, हम सभी हज़रत अब्बास पे जब भी गए तो आम पानी के रस को सर दिया। खींच के खत देख से और देख के बस नजर खींच के खत देख से और देख के बस नजर शिमर के ऊपर तमाचा धर दिया। शिमर के ऊपर तमाचा धर दिया। और खास ज़ाहिरी दृश्य है, लेकिन यकीन रखिएगा इस बात में
कि जो नारे का जवाब देता है वो भी जाकिर ही होता है, यानी वो या अली कह के जिक्र